चलिए एक क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ। मान लेते हैं कि ये एक कोई क्लिफ है, इससे एक्स की दूरी पे एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक, इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ ही फायर्स अ गन, यानी कि जो पर्सन खड़ा हुआ है इसने एक गन फायर की। अदर पर्सन वाई, अदर पर्सन है बी, बी पर्सन है वो ए के पीछे खड़ा हुआ है। ए के पीछे यानी कि ये अगर ए है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा बी। कितनी डिस्टेंस पे है? वाई फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से वाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी दूरी दे रखी है वाई। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ कम्प्लीटली y है, तो क्या बोल सकते हैं b से a की दूरी y माइनस एक्स होगी। ठीक है, यानी कि ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गई क्लिफ। अच्छा, फिर आगे क्या कहा गया है? a ने गन चलाई थी, क्वेश्चन में ऊपर बताया गया था। जो b है उसको दो साउंड सुनाई देती हैं, एक सुनाई देती 2 सेकंड के बाद, एक सुनाई देती है 3 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब पहले 2 सेकंड हो जाएंगे, फिर 2 सेकंड के बाद जो 3 सेकंड होंगे उस सेकंड में b को आवाज़ सुनाई देगी। कैलकुलेट करना है x और y, स्पीड दे रखी 320 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड है 320। अब डिस्टेंस क्या है? b के लिए हमें 2 सेकंड और b के लिए ही 3 सेकंड वाली बात बताई है। तो b से a तक की दूरी, यानी कि b को जो पहली आवाज़ सुनाई दी है वो है 2 सेकंड में, यानी कि जैसे ही a गन चलाएगा, a जैसे ही गन को फायर करेगा तो तुरंत ही b को सुनाई दे जाएगा। यानी कि b कितने डिस्टेंस पे खड़ा था? y माइनस एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है। किससे खड़ा है? a से खड़ा है। कितने टाइम बाद उसको सुनाई दे जाएगा? 2 सेकंड बाद। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 640। ये एक इक्वेशन बन गई। आइए अब दूसरी इक्वेशन का सलूशन ढूंढते हैं, क्योंकि एक हमको 3 सेकंड भी दे रखा है। यानी कि जब पहली आवाज़ 2 सेकंड के बाद हो चुकी होगी तब उसके बाद जो 3 सेकंड आएंगे, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा आपकी पहले 2 सेकंड बाद के 3 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम 5 सेकंड के बाद बी को दूसरी आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, बी को दूसरी आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी? जब वो आवाज़ क्लिफ से भिड़ेगी। यानी कि बी को 2 आवाज़ सुनाई दे रही हैं। पहली आवाज़ जैसे ही एक गन चलाता है वो 2 सेकंड बाद, और दूसरी आवाज़ 5 सेकंड बाद जैसे ही वो भिड़ के क्लिफ से आती है। अच्छा, बी से क्लिफ की दूरी दे रखी y, यानी कि स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन स्पीड कितनी? 320। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी? y डिस्टेंस जाएगा साउंड, y डिस्टेंस साउंड आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी साउंड के द्वारा 2y। अपॉन टाइम कितना लगेगा जाने और आने में? टोटल टाइम लगेगा 5 सेकंड, तो 5 हो गया। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाती है 1600, और इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 800। अगर y 800 मीटर है, अगर इसको यहाँ पुट करा देंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 160 मीटर। क्या यही हम लोग को x और y फाइंड करना था? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।